क्या आपको मैथ से डर लगता? यदि मैथ से डर लगता है तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहली वाली क्लास आप देख कर आए? अगर नहीं देखी है तो इससे पहली वाली क्लास आप जरूर देखें। उसमें कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे जो इस क्लास के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट होंगे कि वो फर्स्ट डे ही इस क्लास को देख रहे होंगे। तो हमने पहली क्लास में बताया था कि प्रतिशत होता क्या है और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, प्रतिशत को हटाना लगाना। यानी कि एक आम तौर पर आप समझ लिए, यदि हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो गुणा 100 करेंगे, यदि हम प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो भाग 100 करेंगे। जैसे यहीं पर समझिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा भी 100, मैंने लिखा 15% है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में दर्शाइए तो हम करेंगे 15/100, बस में जो भी सिंप्लीफिकेशन करके आएगा। अब इसी तरीके से मैं कहूँ भी 3 है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे। इतनी सी पॉइंट थे जो आपको समझने थे। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू वो है 1 बराबर 100% के 1/2, 50%, 1/3, 33 सही 1/3। याद कैसे करना? 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। इनको बार बार आप पढ़ना, ये बिल्कुल माइंड में आपके फिट होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप आगे के सवालों को अच्छे से कर पाओगे। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/3%, ठीक, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%। समझ में आ रही है ना जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया था। आपको याद करना कि 1/17 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/18 5 सही 5/9%। ये बिल्कुल माइंड में फिक्स होनी चाहिए। 1/19, ठीक है, तो 5 सही 5/19%, 1/20 5%, ठीक। ये हमने सारी बताए थे। जैसे 1/24 4 सही 1/6%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 कितना आएगा जी 2.5%, 2 सही 1/2%। समझ में आई? उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट और लिखाए थे, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे। ये यहां तक हमने 1/40 तक कंप्लीट। 1/40 के बाद आपको मैंने कुछ पॉइंट और बताए थे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ध्यान से समझे, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था 12.5% कि 12.5% किसके बराबर? 1/8। 12.5% किसके जी? 1/8 के। इसका 3 गुना करिए, 37.5%, यानी कि 3/8। इसका 5 गुना करिए, 62.5%, यानी कि 12.5 का 5 गुना 62.5%, 5/8। 12.5 का 7 गुना, यानी कि 87.5%। ये किसके जी? 7/8 के। ठीक बोलोगे जी? ठीक है सर। ये पॉइंट इनको भी आपको याद कर लेना कि 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। ये फर्स्ट क्लास में हम लिखा चुके थे। 1-2 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। ज्यादा हमने कुछ बताया नहीं था, बेसिक पॉइंट बताए थे। दूसरा हमने आपको लिखा था कि 16, यहां पर आइए कि एक, जिससे कि याद करने में आपको आसानी रहे, 9 सही 1/11%, तो 1/11 के बताए, 11 सही 1/9%, 1/9 के बताया, 33 सही 1/3%, वो 1/3 के बताया था, 66 सही 2/3%, ये 2/3 के बताया था। बोलोगे सर इसमें आपने क्या? मैंने इस वजह से एक साथ लिखे क्योंकि 1/11 यहाँ पे, 1/9 यहाँ, 1/3 2/3, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। जब सब एक जगह लिखे होते कि 9 सही 1/11%, 1/11 के, ठीक है, 11 सही 1/9%, 1/9 के, 33 सही 1/3%, 1/3 के, 66 सही 2/3%, 2/3 के। बोलोगे ठीक है। एक और पॉइंट आपको बताते हैं जी, देखिए यहां पर एक और पॉइंट, यहां पर आ जाए।
देखिए यहीं पर हम बता देते हैं। एक हमने आपको बताया था कि 1/7, 14 सही 2/7%। ठीक है, हमने आपको बताया था 4/7 यानी कि 57 सही 1/7%। हमने आपको बताया था 5/7 यानी कि 71 सही 3/7%। बस ये पॉइंट थे, बेसिक क्लास में हमने ये बताया। अब कुछ इससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात पर आओ। 4% बराबर 1/25 है। जब 4% बराबर 1/25 है तो ये बताइए 36% किसके बराबर होगा? 36% यानी कि ये इसका कितना जी? 9 गुना 9/25 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी ठीक है। ये कितना होगा? ये 13 गुना 13 चौका 52 यानी कि 13/25 हो जाएगा। बोलो जी ठीक है सर। यहाँ पर ये कितना होगा? 76%। 19 चौक 76 यानी कि 19/25 और ये कितना हो जाएगा? 92 यानी कि 4% 1/25 है तो 92% यानी कि 23 चौका 92 यानी कि 23/25। समझ रहे हो ना जी? बिल्कुल सर जी। देखिए ये इस वजह से बताई जा रही है कुछ छोटी छोटी बातें जिससे कि हम पूछें कि 92% की वैल्यू बताओ। तो आज 4% की वैल्यू 1/25 है। आपसे पूछा जाएगा भी 92%, 23 चौका 92, 23/25 आप एक साथ कर दो। ऐसा ना करो कि बटे 100 कर रहे हो उसके बाद भाग कर रहे हो, 4 से कर रहे हो उसके बाद कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना आपको। यहाँ पर है 15%, देखो 5 का 3 गुना, ये हो जाएगा 3/20। 5% की बात आ गई, 4% थे तो 5% पर ये कितना हो जाएगा? 5 गुना यानी कि 5/20 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/4। समझ आया? यहाँ पर आए 45% है तो यानी कि ये 5 का 9 गुना 9/20। ठीक है, ये कितना जी? 5 का 11 गुना 11 पंजे 55 यानी कि ये हो जाएगा 11/20। समझ में आया? ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है और आपको आनी चाहिए कि डायरेक्ट। अभी इनका यूज देखना आप, जब हम सवालों की स्टार्टिंग करेंगे कुछ एक आध क्लास के बाद, तो आप देखोगे कि हाँ सर ने छोटे छोटे पॉइंट बहुत अच्छे बताए थे। देखिए यहाँ पर 5% 1/20 तो कितना हो जाएगा? 13/20। 13/20 ये कितना हो जाएगा? 75 यानी कि 15 ये हो जाएगा 20 क्योंकि 15 गुना। इसको हल करेंगे 5 से 3 और 5 से 4, ये हो जाएगा 3/4। इधर आइए 85% यानी कि 17 पंजे 85 यानी कि 17/20। इधर 95, 19 पंजे 95 तो यहाँ पे कितना आएगा जी? 19/20। समझ में आई चीजें? बोलोगे जी ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 4% और 5% की वैल्यू। 4% 1 कितना जी? 25, 5% 1/20। उसके तरीके से देखिए मैंने दोनों मिक्स करे 64% यानी कि कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 यानी कि 16/25। इधर 56%, 14 चौका 56, 14 गुना ये हो जाएगा 25। ये 28, 7 चौक 28 यानी कि 7 गुना 7/25। 48, 12 चौक 48 यानी कि 12/25। समझ में आई बात? ठीक है, ये आया जी। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को आप लेकर चले और जितना भी मैं बता रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप साथ के साथ क्या जी? कॉपी पर लिखते चलिए। कॉपी पेन लिए और साथ के साथ लिखते चले। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि मैथ में आप जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे, आपका उतना ठीक होगा। जितना आप करोगे उतना आपका ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो कुछ हो, समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं हो रही, स्पीड नहीं बढ़ रही। सबसे बड़ी जो लड़ाई है मैथ में वो किसकी है? टाइम की। अगर आपका टाइम ठीक नहीं आएगा, टाइम का टाइम सवाल को करने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा तो एग्जाम से पहले ही बाहर हो। तो इसमें सबसे बड़ी लड़ाई क्या? टाइम। टाइम को भी आपको देखना। इस वजह से प्रत्येक जितना भी मैं लिख रहा हूं, जितना भी मैं बता रहा हूं, तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और उसको साथ के साथ करते चले। जैसे ये 4 का 8 गुना यानी कि 8 चौक 32, 8/25 ये कितना? 75 कितना हो जाएगा? 5 का 15 गुना 15 5 से 75, 15 बटे कितना हो जाएगा जी?
20, तो ये हो जाएगा 3/4 के। ये कितना हो जाएगा 23 चौका 92, यानी कि 23 गुना 23/25, 4 का 23 गुना, ये 35, 7 पंजे 35, 5 1/20, तो ये हो जाएगा 35 7/20 के। ठीक, नेक्स्ट पर आए, देखिए जी यहां पर आइए 100% बराबर 1, सिंपल सी बात है, 100% बराबर 1, तो 100% की वैल्यू 1 और 200 की ये 2 गुना और ये 3 गुना जी और ये 4। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं जो आपको बताया जाए कि हाँ जी सर बहुत बड़ी बात है, ये आपको बोल रहे होगे सर इतना आसान क्यों लिखा, भाई लिख दिया। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें भी नहीं पता होंगी, नहीं सर जी बताओ ना। और एक और बात बताएं हमको, ये हो जाएगा जी 6 और ये 7 और ये 8 और 1। अब एक बात और, ये जो पॉइंट बता रहे हैं सभी स्टूडेंटों को लेकर चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों को ये बात पता होंगी, ठीक, और कुछ को नहीं पता होंगी। जिनको नहीं पता है उनको भी लेकर चल रहे हैं। आप जिन पर ये चीज़ें आते हैं थोड़ा सब्र करके बैठे, सवालों का लेवल आगने वाली क्लासों में बहुत अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जिन्होंने भी कभी मैथ नहीं पढ़ा हो या जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद मैथ ही नहीं देखा हो, तो उनको ये चीज़ें बतानी चल रही हैं कि क्योंकि क्लास में हमको सभी स्टूडेंटों को लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि हम जिनको आता है उन्हीं को लेकर चले, नहीं, सभी स्टूडेंटों को लेकर चलेंगे। डाउट आपके दिमाग में एक नहीं बचेगा। आपके मन में जो मैथ का जो डर है हम उसको निकाल देंगे, आपके जहन में मैथ को बैठा देंगे। आप ये बोलोगे कि नहीं अब हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो हो गया मैथ, पहले नहीं था। ठीक है, आप मैथ में सभी के सभी क्वेश्चन करके आओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए जी, और मैं आपको बता दूं इसको भी, ये सभी स्टूडेंटों के लिए अच्छी खबर है कि अड्डा 24/7 पर सभी कोर्सों पर ES 100 कूपन कोड लगाइए और 70% की छूट पाइए। आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि ऐसे ऑफर हमेशा नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखिए अब है कुछ हम छोटी छोटी कैलकुलेशन, यानी कि टाइप फर्स्ट के सवाल कैसे हो सकते हैं। अब यहां पर समझिए, जो भी हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी उनके अकॉर्डिंग हम आगे को लेकर चलेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या पड़ी, यहां पर देखिए 205% है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200% और प्लस का 5%। समझ में आया? तो 200% को मैंने 2 बताया था, 5% को कितना बताया जी, वो बताया था जी 1/20। तो ये कितना होगा 20 दूनी 40 और 41/20 के 41/20। समझ में आई बात? बोलोगे हाँ जी ठीक है। यहां पर आइए, ये 225% है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 200% प्लस का 25%। बोलोगे जी हाँ जी ठीक, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 9/4 के। बोलोगे जी ठीक है 9/4। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, आप बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि 205/100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 1 5 से 20, तो तब भी तो हमारा 41/20 आ रहा। बोलोगे हाँ जी ठीक है, जब भी आ रहा तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी सब्र रखिए, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आप क्या होगे, सर नहीं ऐसे भी पता होना चाहिए, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। 260%, तो हम कर लेंगे जी 200% प्लस का 60%। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट वाला 2 और ये 20% किसके बराबर है 1/5, तो 60% यानी कि 3/5। ये हो जाएगा 10 3 13/5। आप माइंड में भी कर सकते हो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन को, या 260/100 करके कर सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड, जैसे 260% बटे 100 करोगे आप, 200% का 2 प्लस 60% 3/5, इसका मतलब 2 सही 3/5, आपका 1 सेकंड होगा, 5 2 10 3 13/5। समझ में आई ना? इसी तरीके इसका बताओ 315%। 315% को कैसे करेंगे बताओ, बताइए 315% को कैसे करेंगे। यहां पर देखिए 300% और प्लस का 15। ठीक है, ये कितना आएगा, ये हो गया 3 15, 5 की वैल्यू कितनी है 1/20, 5%, तो ये हो जाएगा 3/20। तो 20 या 60 3 63, 63/20 के निकल कर आया। बोलोगे हाँ जी ठीक है। अब इसको भाग करते 100 से, कि भी 315/100 करिए। आप पहले 5 से काटोगे, 315 को सीधा दिमाग में लगाइए, 300 प्लस का 15%, 300% का 3 प्लस 15% का कितना हो जाएगा 3/20, क्योंकि 5% 1/20, 20 3 60 3 63/20 के डायरेक्ट। यहाँ पर 400
कितना जी 25%, ये हो जाएगा 400% और प्लस का 25%, तो ये कितना हो जाएगा जी 4 और प्लस 1/4 के, तो कितना 16, 17/4 निकल कर आया, ये इतना निकल कर आया, ठीक है ना। ये कितना आया जी, ये समझ में आई ना चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पर आया, ये 452%, 452% के लिए 400 प्लस का 52%, तो यहां पर आए ये कितना जी 4, ये हो जाएगा 13 गुना किसका 4 का, 13/25, तो हम करेंगे 25 चौका 100, 113/25 के, ठीक है। बोलोगे हाँ जी ठीक है, या 452/100 करके आप लिख सकते थे। नेक्स्ट 216%, 540%, इसको कैसे लिखेंगे जी 200% और प्लस का 16%, समझ में आ रही है चीजें। ये 2 हो गया, 4 का 4 गुना, 4% 1/25, 4/25, 25 दूनी 50 और 54/25, बोलोगे जी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 500% और प्लस 40%, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 20%, 1/5, यानी कि 2/5, 5 पंजे 25 और 2 27/5 के, समझ में आ रही है ना चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब तो आपकी स्पीड सी पढ़ने लगी होगी, या फिर 540/100 करिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी समझिए। डायरेक्ट 200% 2 प्लस 16%, 4/25 हो गया, ठीक है। 25 दूनी 50, देख लो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे, पर इसके अकॉर्डिंग आप चलना, आगे सवालों में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये कितना हो जाएगा 10%, 3/10, ये हो जाएगा 43/10, समझ में आई चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। 430, 400% प्लस का 30%, 400% को हम क्या लिख देंगे 4, प्लस 30% को कितना जी 3/10 हमने लिखा, तो कितना आएगा 43/10, 540% को इसी तरीके से आप करना, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। 556% और कितना जी 490%, एक हम बताते हैं एक आपको करना, ये कितना हो जाएगा 500% प्लस का 56%, देखिए 500% 5, 56% कितना हो जाएगा 4 का 14 गुना, 14 चौका 56, 4% की वैल्यू 1/25, तो ये हो जाएगा 14/25, 25 पंजे 125, 125 और 14 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 139, 139/25, ये हमारा निकल कर, समझ में आई बात। नेक्स्ट पर आओ जी 625%, 670%, यहां पर देखिए 625, 600% प्लस का 25%, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6, 1/4, 25% की वैल्यू 1/4, तो 6 चौक 24 यानी कि 25/4। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर बहुत जल्दी कर रहे हो, ठीक। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए दिमाग में, हर एक पॉइंट आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए जी नेक्स्ट 875%, 945%, एक हम बताते हैं, एक आप करना, ये हो जाएगा जी 800% और प्लस का 75%, ठीक है। हम ये आपको क्यों सिखा रहे हैं, ये इस वजह से सिखा रहे हैं जिससे कि जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बार बार हम यूज कर रहे हैं उनका, तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, जब सवालों को करें तो डायरेक्ट याद आए। ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 8 चौक 32, 3 35/4 के, बोलोगे जी सर ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए जी 810% और 720%, 810 और 720, 810 देखिए 800% लिखेंगे प्लस का 10% लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 और प्लस का 1/10, ये हो जाएगा जी 81/10 के, 81/10, समझ आई चीजें। नेक्स्ट जो है वो आपको करना इसी तरीके, बहुत आसान है, इससे आपके दिमाग में 924% भी आपको देख लेना। नेक्स्ट पर आइए, यह जी 37.5%, इसको कैसे तोड़ेंगे 37.5% को, ऐसे आइए 37.5%, इसको लिख सकते हैं जी 300% और प्लस का कितना जी 37.5%, ये कितना आएगा जी 300 का 3 और ये हो जाएगा 3/8, तो 8 तिया 24 और 3 कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 3 27/8, इसको ऐसे हल कर लें, समझ में आया। अब इसमें मत लगा देना 337 सही 1/2% की, 337 की पहले हम किस में करेंगे 2 की गुणा और फिर 1 जोड़ेंगे, कितना जी फिर /2 करेंगे, 337 में 2 की गुणा करी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 जोड़ेंगे, /2 करेंगे, फिर प्रतिशत लगाएंगे, फिर प्रतिशत को क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, ऐसे नहीं करना, समझ में आया। या फिर दिखा देता हूं,
2 की 7 दूनी 14, 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा कितना जी 3774, 674 प्लस का 1 करेंगे बटे 2 परसेंटेज, यानी कि 675 आया बटे 2। ठीक है कि 675 बटे 2 और प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100। ठीक है, इस पर मत जाना, समझ में आई ना चीजें। कह रहे होगे हाँ सर आप बात ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो 337 सही 1/2%, 300% 37.5%, 300% की वैल्यू 3 और प्लस 37.5% की वैल्यू 3/8, 27/8 हमारा निकल कर आया। समझ में आई बात। अब एक और सवाल देखते हैं जी। 366 सही 2/3% की, तो 300% और प्लस का 66 सही 2/3% में हम इसको तोड़ लेंगे। ये कितना आएगा 3 और ये कितना आया जी 2/3। याद होना चाहिए 66 सही 2/3%, 2/3, तो 3 3 9 2 11/3 ये आया जी। अब देखिए आज की क्लास में हम इतने ही सवाल करेंगे, आज की क्लास में हम इतने ही सवाल करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास आगे होगी, इससे आगे की बात वहां करेंगे। दूसरी बात, आज जितना हमने क्लास में बताया उस सभी को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करें। जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू है वो बिल्कुल माइंड में फिक्स होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि मैंने 66 सही 2/3% है लिखा, तो आप 2/3 कर दो। ठीक है, पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें, बोलोगे जी सर बिल्कुल करके आएंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।